बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, घर लागे अति दूर नारायण। लागे अति दूर। आज प्रातः जब आपके पास आ रहा था, कमला जी ने मुझे कहा आप जरूर बताना इन बच्चों को कैसे लाए थे। मैंने कहा जी कमला जी, जब 25 साल पहले हमारे मन में आया, ये वनवासी बच्चे जो 8-8 दिन स्नान नहीं करते, इनके लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं। एक छोटे से तालाब में मैंने देखा भैंस भी पानी पी रही थी और पास में एक बच्चा भी पानी पी रहा था। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मेरा भारत, मेरा भरत का भारत, मेरे दधीचे और सत्यवादी हरिश्चंद्र का भारत, उस भारत के बच्चे इतने दुखी। पीर का हरण कीजिए। जब बच्चों को लाए, करीबन 6-7 बजे आए थे, आते ही इनको कुछ पोहा बन के खिलाया और 2 महानुभाव को बुलाया था, भैया इनके लिए भोजन बनाना है। 12 बज गई, 12:30 बज गई। मुझे बड़ी चिंता लगी, अरे लाला ये बच्चे भूखे हैं, भोजन क्यों नहीं बना। 2-4 बच्चों को कहा बेटा तुम हेल्प करा दो, मदद कर दो। और जब 5 मिनट बाद आया तो बच्चे और ज्यादा उदास थे। बोले जी हमारा का अंदर बताना, आप अछूत हो, अंदर ये रसोई का अपवित्र हो जाए। हे प्रभु, मेरे आजाद भारत में इतना भेदभाव, जातिगत आधार पर इतना भेद, मनुष्य मनुष्य इतना परिवर्तन भेद। मैं तो सन्न रह गया। सोचा अभी समय इनको तुरंत भोजन कराने का है। 2-3 कारीगर मेरे यहाँ इसी सेवाधाम का निर्माण कर रहे थे। उनको मैंने कहा अब चलिए अपन सब मिलके बनाते हैं। और जिन्होंने कहा था आप अंदर मत आना बच्चों, उनको भी मैंने अपमान नहीं किया। मैंने कहा उनको शाम को सत्संग में समझाएंगे। शाम को समझा दिया, समझ भी गए। यह अज्ञान है, यह अज्ञान का अंधकार है कि आदमी आदमी से नफरत करे। इस अंधकार को प्रकाश में बदलना है। आओ जात पात के बंधन को तोड़े, आओ गरीब अमीर के भेद की खाई को कम करे, आओ एक साथ मिलकर चले, गुणवान बने। जैसे पेड़ खजूर नहीं बने, बहुत दूर फल लग रहा है, तोड़ना भी मुश्किल ना, ऐसा नहीं। मैं जब शिरोई में था, मेरे मन में इच्छा थी, हे प्रभु मुझे बड़ा शौक है, ये शरीर भगवान ने कैसा बनाया प्रभु, एक होता हुआ ऑपरेशन देख लूं। मैंने उस समय के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खत्री साहब हुआ करते थे शिरोई में। ये बात मैं आपको 1976 की निवेदन कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा भाई साहब, डॉक्टर साहब एक कृपा कीजिएगा, जब कोई ऐसा ऑपरेशन आ जाए मुझे टेलीफोन कर दीजिएगा। योग की बात थी, 5-25 ऑपरेशन रोज करते थे। 2 बजे फोन आ गया, कैलाश जी आ जाओ। एक दुर्भाग्य से एक भैंस ने सींग मार दिया किसी हमारे वृद्ध किसान के। उसके आंतें, दुख है कि उसके आंतें फट गई। और मैंने पहली बार देखा आंत कैसे फटती है, आंत अंदर से कैसे कैसे चूसती है, कैसे गीली रहती है। और जब उस आंत का टाँके लगाए, उसको रिपेयरिंग किया, मैं ईश्वर को बार बार नमन किया। पार ब्रह्म परमात्मा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपने हमें गुणवान बनाया, यही बड़ापन है। हीरा मुख से कब कहे, लाख हमारा मोल। आप अपना घमंड मत कीजिएगा। महाभारत काल की कथा में यही तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे गांडीवधारी अर्जुन, खुद की तारीफ करना, क्या कहते हैं आज के जमाने में, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू बन रहा है। हाँ, हम चौड़े, सड़क संकड़ी हो रही है,
बड़ा घमंडी बनना, ये भी मेरा वो भी मेरा, रे तेरा शरीर तेरा नहीं। भगवान योगेश्वर कृष्ण का अर्जुन अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना आत्महत्या करने के बराबर पाप है। सुसाइड मत कीजिए, ये बार बार घमंड का काम मत कीजिए।